नमस्कार विद्यार्थियों। हमने अपने पूर्व व्याख्यान में हिंदी ध्वनियों का परिचय भाग 1 में हिंदी ध्वनियों पर विशद चर्चा करी और स्वर ध्वनि के बारे में बात करने के बाद हमने व्यंजन ध्वनि को लिया था और 6 तक हमने व्यंजन ध्वनि को भी पढ़ा लिया था या उस पर बात करी थी। अब हम करते हैं ज़ पे। मैं इसका PDF भी आपको डाल दूंगी। यह हिंदी की तालव्य महाप्राण सघोष स्पर्श संघर्षी ध्वनि है। इसका रूप प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में अधिक नहीं मिलता, किंतु मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में इसकी प्रधानता हो गई थी। इसका कारण यह है कि उस समय आर्य भाषाओं पर अनार्य भाषाओं का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में हो गया था। इसी कारण इसका विकास भारतीय आर्य भाषाओं को घ, ध्य, ज ध्वनियों से हुआ है। जैसे ध से ज, युद्ध से जुज, बुद्ध से बुझ, ध्य से झ, संध्या से सांझ, वंध्या से बांझ, झ से झ, झणत्कार से झंकार, झटिति से झट आदि। ज। अब अगली व्यंजन लेते हैं। ज ध्वनि सहतालव्य सघोष अल्प प्राण अनुनासिक ध्वनि है, किंतु इसका प्रयोग अब साहित्यिक हिंदी में नहीं होता। इसका उच्चारण न की तरह किया जाता है, न जैसे ज्ञ। यह केवल ध्वनि तत्सम शब्दावली में प्रयुक्त होती है, जैसे प्रत्यंचा ज, ज। अगली ध्वनि है व्यंजन ट। वह हिंदी की मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष स्पर्श ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन आर्य भाषा की ट, त, ध, ष्ट, टब आदि ध्वनियों से हुआ है। जैसे ट से ट, त्रुट से टुट, कंटक से कांटा, र्त से द, केवर्त से कांटा, ष्ट से ट, इष्ट से ईंट, उष्ट्र से ऊंट, ट्य से ट, तृतीयति से टूटता। अगली ध्वनि है ठ। यह हिंदी की मूर्धन्य महाप्राण अघोष स्पर्श ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की त, थ, स्थ, ष्ट ध्वनियों से हुआ है। जैसे ठ से ठ, ठाकुर से ठाकुर, शुंठिका से सौंठ, ध से ठ बना, ग्रंथि से गांठ, स्व से ठ बना, स्थान से ठाव, ष्ट से ठ बना, मिष्टक से मीठा, धृट से दीठ आदि। अब लेंगे हम ड ध्वनि। यह हिंदी की मूर्धन्य अल्प प्राण सघोष स्पर्श ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की ड, दन, द ध्वनियों से हुआ है। जैसे ड से ड, डाकिन से डायन, डमरुक से डमरू, द से ड, दंश से डांस, दंडक से डंडा, द से ड, संदाशिका से संडासी आदि। अब है अगली ध्वनि ग। यह हिंदी की मूर्धन्य अल्प प्राण सघोष उत्क्षिप्त ध्वनि है। इसकी गणना हिंदी की नवीन ध्वनियों में होती है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की ट, ड, ड, त ध्वनियों से हुआ है। जैसे ट से ङ, ढ घोटक से घोड़ा, अक्षवाट से अखाड़ा, ट से ड, जाडे से जाड़ा, हड से हाड़ा, ड से ड, मंड से मांड, त से ड, पद से पड। अभी हमने ड ध्वनि को पढ़ा। अब अगली है ढ। यह हिंदी की मूर्धन्य महाप्राण सघोष स्पर्श ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की ढ, ध ध्वनियों से हुआ है। जैसे ढ से ढ, प्राचीन में ढिल से ढीला, ढक से ढकना, ध से ढ, धृट से ढीठ आदि। अब ढ, अड़, अड़ ढकिंचे बिंदी ढ। यह हिंदी की मूर्धन्य महाप्राण सघोष उत्क्षिप्त ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की ध, द, ठ ध्वनियों से हुआ है। जैसे ध से अड़ बना, वर्धकिन से बढ़ई, ध से ढ, वृद्ध से बूढ़ा, अर्ध से डेढ़, ठ से ढ, पटसी से पढ़ना आदि। अण। यह हिंदी की मूर्धन्य अल्प प्राण सघोष अनुनासिक ध्वनि है। स्वर सहित यह ध्वनि हिंदी में केवल तत्सम संस्कृत शब्दों में ही मिलती है। शेष हिंदी शब्दों में इसका उच्चारण न के समान हो गया है। जैसे पंडित को पंडित, पुण्य को पुण्य उच्चारण करना। अतः यह ध्वनि अपने अनुनासिक स्पर्श ध्वनि के अस्तित्व को हिंदी में अब पूर्णतया खो चुकी है। त
यह हिंदी की अल्प प्राण अघोष स्पर्श दंत्य ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की त और त्र ध्वनियों से हुआ है। जैसे त से त, तब तक से ताता, तेल से तेल, त्र से त, गात्र से गात, पत्र से पात, पुत्र से पुत आदि। थ यह हिंदी की महाप्राण अघोष स्पर्श दंत्य ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की थ, स्त, स्थ ध्वनियों से हुआ है। जैसे थ से थ, चतुर्थ से चौथ, मंथनिका से मथानी, स्त से थ, स्तन से थन, हस्त से हाथ, स्थ से थ, स्थान से थान, स्थली से थाली, स्थूली से थूली आदि। इसी प्रकार हम लेते हैं ट, द माफ कीजिएगा द। यह हिंदी की अल्प प्राण सघोष स्पर्श दंत्य ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन आर्य भाषा की द, द्र, द्व, द ध्वनियों से हुआ है। जैसे द से द, दंत से दांत, दधि से दही, द्र से द, द्रोण से दोनों, द्रम से दाम, ध्व से द, द्विगुना से दूना, द्व से दो, द से द, चतुर्दश से चौदस, दरदुर से दादुर आदि। ध यह हिंदी की महाप्राण सघोष स्पर्श दंत्य ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की ध, दृढ़, ध, द आदि ध्वनियों से हुआ है। जैसे ध से ध, धान्य से धान, धूम से धुआं, ध से ध, गृध से गिद्ध, गिद्ध से गिद्ध, ध से ध, अर्धक से आधा, अर्ध से ध, गर्दम, गर्दभ से गधा, ध से ध, दुग्ध से दूध, ध से ध, बुद्ध से या बद्ध से बंधा आदि। अगली ध्वनि व्यंजन ध्वनि न। यह हिंदी की अल्प प्राण सघोष वर्ड से अनुनासिक ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की न, ण, ल, ज्ञ ध्वनियों से हुआ है। जैसे न से न, नृत्य से नाच, नापित से नाई, ण से न, गण से गिन, कर्ण से कान, पर्ण से पान, ल से न, लुंचित से नौचा, लवण से नौन, ज्ञ से न, ज्ञातिग्रस्त से नेहर, ज्ञाति से नाता आदि। प यह हिंदी की अल्प प्राण अघोष स्पर्श ओष्ठ ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की प, प्र, प, म, प आदि ध्वनियों से हुआ है। जैसे प से प, पंच से पाँच, पट से पट, त्र से प, प्रहर से पहर, प्रसर से पसर, प से प, उद्गत्य से उपजे, प से प, पिप्पल से पीपल, आत्मन से अपन, प से प, कर्पूर से कपूर, सर्प से सांप इत्यादि। फ यह हिंदी की महाप्राण अघोष स्पर्श ओष्ठ ध्वनि है। इस ध्वनि का विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की प, स्प, फ ध्वनियों से हुआ है। जैसे प से फ, परशु से फरसा, स्प से फ, स्पाश से फांस, फ से फ, फाल्गुन से फागुन, फुत्कार से फुंकार, फुल्ल से फूल आदि। अगला है ब। यह हिंदी की अल्प प्राण सघोष स्पर्श ओष्ठ ध्वनि है। इस ध्वनि का विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की ब, व, ध्व ध्वनियों से हुआ है। जैसे ब से ब, बद्री से बैर, बंध्या से बंजा, व से ब, वानर से बांदर, वट से बड़, द से ब, गुरुद्वार, गृहद्वार से घर बार, द्वादश से 12 आदि। अब है भ। यह हिंदी की महाप्राण सघोष स्पर्श ओष्ठ ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की भ, भ्य, भ्र, व, म, व ध्वनियों से हुआ है। जैसे भ से भ, भिक्षा से भीख, भाद्रपद से भादो, भ्य से भ, अभ्यंतर से भीतर, अभ्यंज से भीगा, भ्र से भ, भ्रमर से भौरा, भ्रात से भाई, व से भ, वेश से भेष, म से म, महिष से भैंस, ह से जीवा से जीभ, ह से भ बना जीवा से जीभ इत्यादि। अगला है व्यंजन म। यह हिंदी की अल्प प्राण सघोष ओष्ठ अनुनासिक ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की म, ब, म्र, श्म ध्वनियों से हुआ है। जैसे म से म, मुख से मुंह, मस्तक से माथा, ब से म, निम्ब से नीम, जम्बुल से जामुन, म से म, कर्म से काम, धर्म से धाम, म्र से म, आम्र से आम, चाय से चाम, स्म से म, स्मृशु से
मूछ स्मशान से मसान। यह हिंदी की तालव्य सघोष अर्ध स्वर है। इसका प्रयोग हिंदी के तत्सम शब्दों में ही मिलता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की यह ध्वनि तो हिंदी में आते आते ज रूप में परिवर्तित हो गई है, जैसे यमुना से जमुना, सरयू से सरजू, याचक से जाचक आदि। परंतु कतिपय उदात्त स्वरों के साथ आई हुई यह ध्वनि हिंदी में अभी तक सुरक्षित है, जैसे गया से आया, छाया से अंधियारा, गया आया छाया अंधियारा उजियारा आदि। अगली ध्वनि है र। यह हिंदी की अल्प प्राण वत्स्य सघोष लुंठित ध्वनि है। इस ध्वनि का विकास प्राचीन आर्य भाषा की र, री, द, रेफ से हुआ है, जैसे र से र, रात्रि से रात, राजपुत्र से राजपूत, री से र, क्री से कर, मृ से मर, रि से रय, दस से र, सप्तदश से सप्तरह, द्वादश से 12, रेफ से र, कर्म से कर्म, धर्म से धर्म। रेफ मतलब ऊपर जो लगता है ना मर्म, तो मर्म के ऊपर जो लगा वो, और पदेन जैसे क्रम के नीचे र लगा वो। धर्म से धर्म, नर्म से नरम आदि। ल। यह हिंदी की अल्प प्राण सघोष वर्ष्य पार्श्विक ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की ल, ड, ड़, ड, द्र, ण, र्य, ल्य, र ध्वनियों से हुआ है, जैसे ल से ल, लवंग से लौंग, लांगुल से लंगूर, ड से ल, षोडश से 16, ड़ से ल, तड़ांग से तालाब, द्र से ल, भद्र से भला, ण से ल, घूर्ण से घोल, र्य से ल बनना, पर्यक से पलंग, ल्य से ल, मूल्य से मूल, र से ल, रेखा से लेखा, बब्बुर से बबूल। अब है व। यह भी हिंदी की कंठ योष्ट सघोष अर्ध स्वर है। इसका उच्चारण हिंदी द्योष्ट हो गया है। इसका विकास भारतीय प्राचीन आर्य भाषा की व म ध्वनियों से हुआ है, जैसे व से व, वचन से वचन, स्वर से स्वर, म से व, आमलव से आंवला, कुमार से कुंवर आदि। अब हम स। यह हिंदी की वर्ड से संघर्षी अघोष ध्वनि है। हिंदी के तत्सम शब्दों में श, श, स तीनों ध्वनियाँ मिलती है, किंतु उच्चारण केवल श और स का ही होता है, क्योंकि श ध्वनि का उच्चारण हिंदी में लुप्त हो गया है और उसे श बोला जाता है। इस प्रकार हिंदी की प्रमुख ध्वनि स है, जिसका विकास प्राचीन आर्य भाषा की श, क्ष, स ध्वनियों से हुआ है, जैसे श से स, दश से 10, शत से 100, श से स, पौष से पुष, कर्षणी से कसनी, स से स, सप्त से 7, सर्प से सांप, स्वामी से साई आदि। अब है ह। यह हिंदी की स्वर यंत्रमुखी सघोष संघर्षित ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की ह, श, ख, घ, ध, ध, भ ध्वनियों से हुआ है, जैसे ह से ह, हस्त से हाथ, लो से लोहा, श से ह, द्वादश से बाहर, त्रयोदश से 13, ख से ह, आखेटक से अहेरी, मुख से मुंह, घ से ह, अर्घट से रहट, थ से ह, नाव से नाव, सपत से सो, ध से ह, बधिर से बहिरा, भ से ह, आबिर से अहिर, सौभाग्य से सुहाग आदि। अब हम हिंदी में आगत जो विदेशी ध्वनियाँ और उनसे परिवर्तन संबंधी नियम है, उस पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।